हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय ग्रेट टेस्ट प्राइज इंग्लिश क्लास 6 चैप्टर 2। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एथलीट के बारे में, एक खिलाड़ी के बारे में जो काफ़ी महान खिलाड़ी है, जिसका नाम है जेसी ओवंस। ठीक है, जिसने ढेर सारे रिकॉर्ड बनाए ओलंपिक गेम्स में। और हम लोग उनके जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कब वह जब गेम खेल रहे थे तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उन्होंने जब 1936 में ओलंपिक गेम जब बर्लिन में हो रहा था तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, वह किस तरह से क्वालिफाई करते हैं और किस तरह से वो लगातार 3 मेडल यानी गोल्ड मेडल जीतते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिटलर द फ्यूरर और लीडर ऑफ जर्मनी had declared that his athletes were better because they were from a greater race। यानी जर्मनी की बात है, यानी उस समय जो लीडर था वहाँ का वो था हिटलर। ठीक है, और हिटलर जो लीडर था वो बता रहा था अपने खिलाड़ी के बारे में कि जो उनके खिलाड़ी हैं वो सबसे बेस्ट हैं। Everyone was out to prove him wrong and to their nation's proud। अब सब लोग जब हिटलर की बात सुनते हैं ऐसे कहते हुए कि हिटलर कहता है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो काफ़ी महान हैं, कोई भी इनको हरा नहीं सकता है, तो क्या होता है जितने भी लोग वो सुनते हैं वो लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग पार्ट लेने वाले थे या उस खेल में खेलने वाले थे ओलंपिक में, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं अब काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो हिटलर के बातों को गलत साबित कर सकें और अपने देश को क्या कर सकें, प्राउड कर सकें या गर्व महसूस करा सकें। फॉर 6 ईयर जेसी वेंस हैड ट्रेन रिगरसली फॉर दिस। यानी जो जेसी वेंस है, ठीक है, वो एथलीट है, उसने लगातार 6 साल प्रैक्टिस किया था। किसके लिए? ओलंपिक गेम के लिए। ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट विनिंग अ कपल ऑफ इवेंट्स स्पेशली द लॉन्ग जंप। यानी जो जेसी वेंस है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, वो काफ़ी अपने आप में आत्मविश्वास उसके अंदर था कि मैं क्या करूँगा, इस ओलंपिक गेम में जीत कर दिखाऊँगा। और वो सबसे ज़्यादा स्पेशली लॉन्ग जंप में माहिर था, जो जेसी वेंस नाम रहता है। ठीक है, अ ईयर बैक यानी 1 साल पहले एज ए स्टूडेंट ही हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इट एट 26 फीट 8 1/4 इंचेस। ठीक है, यानी 1 साल पहले जो जेसी वेंस है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लॉन्ग जंप में, जो कि वो कितना दूरी तक कूदा हुआ था, 26 फीट। ठीक है, और 8 1/4 इंच तक वो जंप किया था। ये उसके लिए भी क्या था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 1 साल पहले जेसी वेंस ने बनाया था। सो एवरी वन थॉट ही वुड इजली विन। यानी सब लोग जानते थे जो जेसी वेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, इस बार भी ओलंपिक गेम में जीत जाएगा क्योंकि उसने पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अब आगे क्या होता है, एट द प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस करते समय अ टॉल जर्मन गाय नेम्ड लूज लॉन्ग वाज डूइंग 26 फीट। अब जो उसके खिलाफ खेलने वाला था, यानी जेसी वेंस के खिलाफ जो खेलने वाला था वह एक जर्मनी का एक क्या था, हट्टा कट्टा लंबा सा एक खिलाड़ी था, जो कि वो पहले से 26 फीट तक जंप कर लेता था। अपरेंटली ही वॉज हिटलर सेक्रेट वेपन टू प्रूव आर्यन सुपरियरिटी। यानी ये जो खिलाड़ी था लूज लॉन्ग, ठीक है, वह हिटलर के द्वारा भेजा गया एक खिलाड़ी था, जो हिटलर है इस पे काफ़ी प्राउड करता था या काफ़ी उस पर क्या करता था, भरोसा करता था कि ये जो मेरे खिलाड़ी है लूज लॉन्ग जिसका नाम है, ठीक है, वह इस बार जरूर जीतेगा। देन क्या होता है, ओवंस वांटेड टू शो रेस डिड नॉट मैटर बाय परफॉर्मिंग बेटर। अब जेसी वेंस जो है वो जानता था कि ये इतना ज़्यादा रेस, ठीक है, वो रेस के बारे में कहता था कि रेस से कोई भी मतलब नहीं है, बट एन एंग्री एथलीट इज नॉट ए गुड वन। लेकिन ये जो जेसी वेंस है वो नहीं जानता था कि अगर हम गुस्से के साथ कोई भी चीज़ करते हैं या काम करते हैं तो वो हमेशा गलत ही होता है। इन दिस फर्स्ट 2 क्वालिफाइंग जंप ही फाउल्ड बाय लीपिंग फ्रॉम सेवरल सेंटीमीटर्स बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड। अब जब जंपिंग का जो ट्रायल था वो स्टार्ट हुआ, जो जेसी वेंस था, ठीक है,
वो क्या किया, कूदना स्टार्ट किया, तभी वो क्या होता है, 2 बार लगातार वो फाउल हो जाता है। जैसे कि ये जो लाइन है, इस लाइन से पहले इसको कूदना होता था, लेकिन ये लाइन के बाद कूदता था, तो क्या होता था, जो जेसी वन है वो 2 बार लगातार फाउल हो गया। ओनली ए थर्ड जंप वॉज लेफ्ट, अब क्या था, 2 बार तो मिस कर दिया था जेसी वंस ने, अब सिर्फ उसके पास एक ही चांस बचा था। इफ ही फाउल ही वुड नॉट क्वालिफाई फॉर द इवेंट, अगर वो तीसरी बार फाउल हो जाता तो वो इस इवेंट को कभी भी नहीं जीत पाता। लीव अलोन विनिंग इट, अब क्या करता है, अब जो जेसी वंस है वो क्या करता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है। जेसी वॉन्स फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री विथ हिमसेल्फ, अब वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, जेसी वॉन्स जो रहता है। एज ही वॉज वॉकिंग अवे फ्रॉम द पीट, लूज लॉन्ग केम एंड सेड अ फ्रेंडली हेलो। अब इसके बाद से क्या होता है, जो जेसी लॉन्ग है, यहाँ जेसी वॉन्स है, वो क्या करता है, जब फील्ड में रहता है तभी जो लूज लॉन्ग है, ठीक है, वो क्या करता है, ये लूज लॉन्ग है, क्या करता है, इसके पास आता है, जेसी वॉन्स के पास, और कहते हैं दे सुक हैंड्स एंड लॉन्ग आस्क वॉन्स, ठीक है, व्हाट वाज बोदरिंग यू। इसके बाद से वे दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और वो वॉन्स से पूछता है कि आखिर में तुमको कौन सी चीज़ें परेशान कर रही है कि तुम 2 बार लगातार फाउल हो गए। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आइज क्लोज्ड, तुम तो ऐसे जो जितनी जंप है तुम आँख मतलब बंद करके भी जीत सकते हो। बिलीव मी, मुझ पे भरोसा करो, आई नो इट। वॉन्स टोल्ड हिम, अब वॉन्स क्या करता है, बताता है, किसको बताता है, लूज लॉन्ग को बताता है। इट फेल्ट गुड टू से दैट समवन, वो कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मुझे इस तरह की एडवाइस दी। दे हैड अ स्मॉल चैट एंड विदाउट बीइंग टोल्ड लॉन्ग अंडरस्टूड व्हाट वाज डिस्टर्बिंग वॉन्स, ठीक है, यानी वे लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी ये जो वॉन्स जो लॉन्ग है वो समझ जाता है कि आखिर में जो जेसी वॉन्स है वो किस तरह से या किस कारण उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो जंप नहीं कर पा रहा है। इसके बाद से क्या होता है, लॉन्ग डिड नॉट बिलीव दैट देयर रेस एनी रेस वाज बेटर देन एनी अदर। जो लॉन्ग है वो किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करता था, ठीक है, वो हमेशा कहता था कि एनी रेस वाज बेटर देन एनी अदर, यानी कोई भी रेस जो है वो एक दूसरे से बेटर हो सकता है, ठीक है, वो बोलता था कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, या कोई भी बंदा है किसी से कम नहीं है। दे जोक्ड अबाउट हाउ ही लुक टू परफेक्ट आर्यन स्पेसिमैन दो एन इंच टॉलर देन वॉन्स। अब जो लॉन्ग था, ठीक है, लूज लॉन्ग जिसका नाम था, वो क्या था, जेसी वॉन्स से 1 इंच क्या था, बड़ा था, लंबा था। ही हैड अ लीन, वो काफ़ी पतला था, मस्कुलर था, ठीक है, उसकी बॉडी क्या थी, मस्कुलर थी। क्लियर ब्लू आइज, उसकी ब्लू आइज थी। ब्लॉन्ड हेयर एंड स्ट्राइकली हैंडसम, वो काफ़ी गोरा भी था। चीज्ड फेस, और उसकी फेस भी काफ़ी चीज थी, ठीक है। लुक कहता है, लुक ही सेड व्हेन वॉन्स हैड काम डाउन, यानी वो अब क्या करता है, लॉन्ग जो है वो जेसी वॉन्स को समझाने लगता है। वो कहता है, देखो, वाई डेंट यू ड्रा अ लाइन फ्यू इंचेस एट द बैक ऑफ द बोर्ड एंड आई एम टू मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर। वो कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि जहाँ से तुमको यहाँ से लाइन से मतलब जंप करना है, तुम इस लाइन के पहले ही एक लाइन खींच दो और यहाँ से तुम कूदना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, तुम फाउल कभी भी नहीं होगे, ठीक है। तो इस तरह से जो लॉन्ग है वो ओन्स को समझाता है। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल एंड योर सर्टेनली और टू जंप फॉर इनफ टू क्वालिफाई। अब वो कहता है कि तुम इस आइडिया से क्या कर सकते हो, या इस तरह की आइडिया का यूज करके तुम आसानी से जंप को जीत सकते हो। What does it matter if you are not the first in the trial? यानी वो कहता है कि अगर तुम ट्रायल में फर्स्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं है। Tomorrow is what counts, यानी जो टुमारो है यानी कल है, जो मेन क्या होगा, गेम होगा। ओन्स रिलैक्स्ड, इसके बाद जैसे ये बातें सारे सुनता है, जो ओन्स होता है वो रिलैक्स्ड हो जाता है। एज ही रियलाइज द विजडम ऑफ हिज वर्ड्स, जैसे ही वो रियलाइज किया जिस तरह से वो समझा रहा था लॉन्ग, ठीक है, कॉन्फिडेंटली ही टुक द थर्ड प्रैक्टिस, जंप फ्रॉम ए फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड एंड क्वालिफाइड इजली। अब क्या होता है, जिस तरह से बताया था वो कि ये जो लाइन है अब इसके पहले से तुमको कूदना है, ठीक है, तो क्या किया, इसी तरह का आइडिया अपनाया और वो कूदा और वो आसानी से वो जंप क्या हो गया, क्वालिफाई कर दिया। अब आगे क्या होता है ओन्स के साथ, सो दैट नाइट्स वॉन
went over a long rooms in the Olympic village to thank him and they ended up chatting for 2 hours about a variety of topics. अब क्या होता है, जब क्वालिफाई हो जाता है ओंस, तो जो ओंस है थैंक यू बोलने के लिए लॉन्ग के घर जाता है। एक विलेज में उसका घर रहता है, वहाँ पे उसको मिलने के लिए जाता है और वहाँ पे दोनों कई घंटों तक बैठकर आपस में बातें करते हैं। बाय द टाइम ओंस लेफ्ट, अब ज़्यादा समय बीतने के बाद क्या होता है, ओंस जो है वहाँ से चल देता है। A genuine friendship had formed between them, और वो जो लॉन्ग है और ओंस है वो दोनों अब एक अच्छे मित्र बन गए थे। If it hadn't been for long, On's later said he wouldn't have even qualified for the long jump the next day. वो कहता है ओंस, अगर आपने मुझे ये आइडिया नहीं बताया होता तो मैं अभी नहीं उसको क्वालिफाई कर पाया होता। Though he was competing against ओंस, अब हालांकि जो ओंस है, ठीक है, वो किसके विरुद्ध खड़ा था, लॉन्ग के विरुद्ध खड़ा था, ठीक है। सो लॉन्ग वांटेड हिम टू परफॉर्म हिज बेस्ट, जो लॉन्ग है वो चाहता था कि वो अपने अच्छे परफॉर्मेंस करे। इवन व्हेन इट मीट ओंस कुड विन एंड लॉन्ग कुड लूज, वो नहीं जानता था कोई भी जीते उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो उसका दोस्त था, ठीक है। अब दोनों दोस्त बन चुके थे तो वो सोचता है अब दोनों दोस्त हैं वो क्या होते हैं, एक ही साथ compete करते हैं। और वो जो लॉन्ग है वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जीतता है या कोई हारता है, ठीक है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब क्या होता है, एट द इवेंट, जब इवेंट स्टार्ट होता है, लूज ब्रोक हिज पास्ट रिकॉर्ड, जो लूज है वो अपने पास्ट रिकॉर्ड को तोड़ देता है। दिस पुश्ड ओंस टू हिज पीक परफॉर्मेंस, अब ये सारी चीज जब देखता है ओंस तो उसकी जो कॉन्फिडेंट है और बढ़ जाती है कि मैं और इससे भी बेटर करूंगा। At the instant he landed from his final jump, the one which set by Olympic record of 26 feet 5.16 inches, he was at the on side congratulating him. अब क्या होता है, जब लास्ट में वो कूदता है वोंस, तो वो कितना कूदता है, 26 फीट 5.16 इंच कूदता है, ठीक है। While Hitler glared at the him from the stand not even 100 meters away. अब ये क्या हो रहा था, जो हिटलर था वो दोनों जो जंप कर रहे थे वो 100 मीटर की दूरी से क्या कर रहा था, उन दोनों को देख रहा था, जो आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। लूज शुक वॉन्स हैंड विद द जेन्युइन फॉर्म्स, अब क्या होता है, जो लूज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ओन से हाथ मिलाता है और एक दूसरे को शाबाशी देते हैं। लूज लॉन्ग वॉज ए epitome of the what Perry de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have in the mind when he said, "The important thing in the Olympic Games is not winning but taking part." अब क्या होता है, जो ओंस होता है वो जीत जाता है उस ओलंपिक को, और इसके बाद से जब वो दोनों जाते हैं स्पीच देने, तो वो लोग क्या करते हैं, जो स्पीच ऑर्गेनाइज किए रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि गेम हारना और जीतना क्या है, मतलब वो कहते हैं कि जो गेम है वो जीतना ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसमें भाग लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द एसेंशियल थिंग्स इन लाइफ इज नॉट कंक्यूरिंग बट फाइटिंग वेल। कंक्यूरिंग का मतलब होता है सक्सीडिंग, इसका मतलब है कि जो लाइफ है हमारी वो यही नहीं है कि हम लाइफ में सक्सेस हुए या नहीं हुए, बल्कि हम किस तरह से लाइफ में लड़ रहे हैं या किस तरह से लाइफ को हम लोग जी रहे हैं, ये मैटर करता है। इन एडिशन टू विनिंग द लॉन्ग जंप, जेसी वंस वन 3 more गोल्ड मेडल इन द बर्लिन। अब क्या होता है, जब ये जीत जाता है जेसी वन लॉन्ग जंप में, तो उसके साथ साथ 3 जंप और वो जीत जाता है गोल्ड मेडल बर्लिन में, जो कि कहाँ पे है, जर्मनी में है। इन द 100 मीटर्स 200 मीटर एंड 4 into 100 मीटर्स रिले, यानी 3 जो होता है 3 लगातार वो जीत जाता है, 3 जंप, जो कि एक 100 मीटर का होता है, ठीक है, 200 मीटर का होता है और 400 मीटर का होता है, 4 into 100 मीटर का होता है। जेसी वॉन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द लॉन्ग जंप वाज नॉट ब्रोकन फॉर 25 ईयर्स। अब जो जेसी वॉन्स है वो इतना खतरनाक, या बोल सकते हैं इतना हार्ड, वो क्या बना दिया था, रिकॉर्ड बना दिया था। उसका जो रिकॉर्ड था 25 साल यानी 25 ईयर तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट एट 1936, और 1936 में सबसे सक्सेसफुल जो खिलाड़ी था ओलंपिक में वो था जेसी वॉन्स, ठीक है।
Olympic. In this honor, the government of the United States of America granted the Jesse Owens Award to the best track of the field athlete of the year. अब इससे क्या होता है, जो यूएसए के गवर्नमेंट होते हैं जेसी वॉन्स को, ठीक है, एक अवार्ड देते हैं या उसको घोषित करते हैं फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर, यानी उसको ढेर सारे अवार्ड भी मिलते हैं, उसको काफ़ी अच्छे से सम्मानित किया जाता है। सो यहाँ पे जो स्टोरी है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।